नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी चैनल ये स्टडी टीचिंग में। आज के इस वीडियो में आपको मैं विकास के सिद्धांत करवाऊंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल विकास का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। मानव विकास का क्रम क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर पौणावस्था तक सतत और व्यापक रूप से चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती रहती है। बालक में गुणों का विकास यक ना होकर सतत रूप से मंद गति से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बालक के मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे होता रहता है, ना कि एकदम से यकायक होता है। अब विकास को समझने के सिद्धांत भी दे रखे हैं, और इनके सिद्धांत कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिफरेंस। विकास का जो क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती। विकास की जो गति है शिशु अवस्था से लेकर किशोर अवस्था में तीव्र रहती है, किंतु बाल्यावस्था में मंद रहती है। इसी प्रकार बालक बालिकाओं में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। डिफरेंस का सिद्धांत है ये, भिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद इसी में विकास की दिशा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। कहाँ से होता है? सर से लेकर पैर तक। बालक का जो सर है विकसित होता है, और सबसे लास्ट में उसके पैर विकसित होते हैं। यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होती है। बालक जन्म के समय कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपना सर ऊपर नीचे उठाने लगता है, कोशिश करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है और धीरे धीरे खिसक कर चलने लगता है, और पैरों के बल पर 1 वर्ष की आयु तक वह खड़ा होने लगता है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्सनल डिफरेंस। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है बाल विकास में। बालक के क्रम में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, इनके कारण विकास की गति में अंतर आ जाता है। किसी का विकास की गति जो होती है तीव्र होती है, किसी में मंद होती है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि सभी बालकों का जो विकास है निश्चित अवधि पर ही किसी विशिष्ट अवस्था की परिपक्वता प्राप्त करे। मतलब सब में अलग अलग होता है, सारे बच्चों में एक जैसा नहीं होता। उसके बाद चौथा है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट। प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता बल्कि वर्तुलाकार होता है। इस गति से विकास होने पर विकास का संदृढ़ीकरण होता चला जाता है। वह एक ही गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व अवस्था बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में तेजी से आगे बढ़ते हुए उसकी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेते हुए प्रतीत होता है, ताकि वह वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। इसके बाद विकास दर में अंतर का सिद्धांत। इसके बाद पांचवा सिद्धांत है विकास दर में अंतर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिफरेंस इन ग्रोथ रेट। लड़कों और लड़कियों में विकास की दरों में अंतर होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी विकसित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। किशोरावस्था के शुरू में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है, भारी भी होती है, किंतु किशोरावस्था समाप्त होने तक लड़के लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं। सभी अंगों का विकास एक गति से न होकर भिन्न भिन्न गति से भी होता है। यही बात मानसिक विकास में भी पाई जाती है। शरीर के कुछ अंग तेजी से विकसित होते हैं, जबकि कुछ अंग मंद गति से। और इसके बाद नेक्स्ट छठा है परस्पर विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूचुअल डेवलपमेंट। बालक के सभी गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक के कुछ गुण जिस प्रकार विकसित होता है उसी प्रकार से अन्य गुणों का विकास होता है। उदाहरण, तीव्र वृद्धि वाले बालकों का शारीरिक विकास भी उसके मानसिक विकास के साथ तीव्रता से होता है। सातवां सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक जाति के जीवन में विकास कार्यक्रम पाया जाता है। एक जाति के जैसे
एक जैसा ही होता है और विकास की गति का प्रतिबिंब भी समान होता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद का विकास का क्रम सिर से पैर की ओर ही होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि हर लोग ने की थी। मतलब एक जाति के जो जानवर होते हैं या मनुष्य जैसे हैं तो उनका विकास का क्रम एक जैसे ही होगा। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक एक्शन। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाता है। बालक के विकास में सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रक्रिया होती है, उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करते। उदाहरण, किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक सबसे पहले अपने सभी अंगों की सहायता लेता है, किंतु बाद में उसके साथ केवल हाथ ही का प्रयोग करता है। इसी प्रकार का रूप उसके अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। अब जो ये थ्योरी है अभिवर्ती और विकास के सिद्धांत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष रूप से आवश्यक माना जाता है, क्योंकि बालक की शिक्षा की जो व्यवस्था है शिक्षक के द्वारा ही की जाती है। अध्यापक के लिए कविता सिद्धांतों जो ये विकास के सिद्धांतों हैं इसको जानना आवश्यक है। और किन कारणों से जानना आवश्यक है? निम्नलिखित कारणों से। बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक एवं अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को व्यक्तिगत डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और विकास के सिद्धांतों से परिचित होने वाले शिक्षक यह बात को जानता है कि छात्रों को विकास के लिए प्रेरणा कब प्रदान करना है। इसका ज्ञान होने पर बालकों के चित्त जो विकास है उसके लिए वातावरण है, एनवायरनमेंट कैसे प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंस है इस सिद्धांत की। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।